बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हम एडिशन रिएक्शन पढ़ रहे थे अल्कीन के। आज जो हमारा टॉपिक है वो है एडिशन ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में है। सल्फ्यूरिक एसिड को कैसे ऐड किया जाता है किसी भी अल्कीन के अंदर। अच्छा, ये रिएक्शन आपका पढ़ा हुआ है लेकिन आप वहाँ पे थोड़ा डिफरेंट था, मैं उसको बताता हूँ वो कैसे उसने पूछा है। या वहाँ पे ऐसे था कि जब हमने डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की थी तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनी थी वो अल्कीन बनी थी। यहाँ पे अल्कीन का उसके ने क्या क्या है और सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में ये रिएक्शन होता था। जब हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन पढ़ी है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल वाला एक टॉपिक था, उसमें क्या था, डिहाइड्रेशन होती थी, सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में अल्कीन बन जाती थी। आज यहाँ पे क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन है अल्कीन के साथ। अच्छा, अब ये रिएक्शन होता है तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ से आपको पता है ब्रेक हो जाता है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज जाता है, ये किसके पास चला जाता है, ये CH2 के साथ जो है ना किसी CH2 के साथ भी अटैच हो सकता है, CH3 बना देता है, उसने यहाँ पे अटैच किया है। और इसके साथ साथ क्या है, CH2OSO3H, ये सारे का सारा उसने बाकी सारे का सारा वैसे का वैसे लिख दिया। अच्छा जी, ये है इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, इसे कहते हैं इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। अच्छा जी, उसके बाद क्या है, इसका क्या करता है, बॉयलिंग वाटर के साथ इसका रिएक्शन कराता है। बॉयलिंग वाटर H2 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब ये बॉयल होता है वाटर, तो इसके साथ इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट के साथ रिएक्शन कराता है वो। जो ही इसके साथ रिएक्शन किया जाता है तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड वैसे का वैसे मिल जाता है, और इसके साथ साथ ये एक अल्कोहल मिल जाती है जिसे इथाइल अल्कोहल कहते हैं। ये जी इथाइल अल्कोहल है। वहाँ पे जब हमने प्रिपरेशन पढ़ी थी अल्कीन की, वहाँ पे भी कुछ ऐसा था, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ी थी हमने। जब भी हम इसको डिहाइड्रेट करते थे H2SO4 की मौजूदगी में हमारे पास अल्कीन बन जाती थी। ये हाइड्रॉक्सल भी चला जाता था और ये हाइड्रोजन भी इसमें से एक चला जाता था और डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता था, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये बेसिकली उसका इन्वर्स है जी, बिल्कुल कन्वर्जन है, ऐसे समझे। उसके बाद है जी एडिशन ऑफ हैलोजन्स। हैलोजन को कैसे जो है ना ऐड किया जाता है। हैलोजन का आपको पता है, इसकी डेफिनेशन लिखने की मेरे ख्याल में कोई ज़रूरत नहीं है। तो एडिशन ऑफ हैलोजन कोई भी हो सकती है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मैं पहले भी आपको अर्ज कर चुका हूँ। बेसिकली जो इस्तेमाल हो रही होती है वो क्लोरीन और ब्रोमीन ही इस्तेमाल करते हैं हम लोग। आयोडीन और जो है ना फ्लोरीन नहीं करते। फ्लोरीन क्योंकि एक्सप्लोसिव रिएक्शन दे रहे होते हैं, और जो आयोडीन है वो वेरी स्लो रिएक्शन शो करती है, इसलिए हम उसे इस्तेमाल नहीं करते। ब्रोमीन और क्लोरीन का इस्तेमाल ही करते हैं। अच्छा, उसके बाद इसकी कंडीशन है, वो कहता है इनर्ट सॉल्वेंट इज यूज्ड लाइक कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 जिसे कहते हैं। ये कार्बन टेट्राक्लोराइड की मौजूदगी में ये रिएक्शन हो रहा होता है। जो ही हम इसकी हेलो एक्स जो है ना X2 कुछ भी हो सकता है, ब्रोमीन हो सकती है, क्लोरीन, बेसिकली ब्रोमीन क्लोरीन इस्तेमाल होती है। अच्छा, जब भी इसका उसके साथ रिएक्शन किया जाता है तो एक जो है ना, इसको मैं थोड़ा ओपन करके लिखता हूँ, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता है। अब एक X जो है ना, एक हाइड्रोजन इधर अटैच हो जाता है इस कार्बन के साथ और एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ अटैच हो जाता है, ये बॉन्ड भी ब्रेक हो जाता है। तो इस तरह जो है ना CH2X ये जो है ना वैसिनल डाइहाइड्स। वैसिनल डाइहाइड्स के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था। डाई का मतलब है दो, हाइलाइड का मतलब हैलोजन। दो हैलोजन जब एडजेसेंट कार्बन के ऊपर मौजूद हों, एक दूसरे के साथ साथ वाले कार्बन के ऊपर मौजूद हों, यहाँ पे भी देखें आप हैलोजन है, यहाँ पे भी हैलोजन है, और दोनों एडजेसेंट कार्बन के ऊपर मौजूद हैं, दोनों साथ साथ वाले कार्बन के ऊपर मौजूद हैं, इसे हम वैसिनल डाइहाइड्स कहते हैं। अच्छा, उसके बाद इसकी एप्लीकेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, वो कहता है दिस टेस्ट इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड। अच्छा, वो क्वेश्चन को क्यों करता है, हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्केन एंड अल्कीन। बेसिकली जब हम हैलोजिनेशन करते हैं तो ये डबल बॉन्ड को शो करती है। अगर मैं मिसाल के तौर पर, मैं एक बीकर लेते हैं, इसके अंदर हमें सोल्यूशन मिला है, हमें नहीं पता ये अल्केन है या अल्कीन है। अब हम क्या करते हैं, इसकी ब्रोमिनेशन कराते हैं। यही हैलोजिनेशन जिसे आप कहते हैं ब्रोमिनेशन। अगर ब्रोमीन ऐड करेंगे तो उसे ब्रोमिनेशन कहते हैं। जो ही ब्रोमीन ऐड करते हैं Br2, अच्छा, ब्रोमीन का जो कलर होता है वो रेड होता है जी, ब्रोमीन का कलर रेड होता है। जो ही ब्रोमीन हम इसके अंदर ऐड करते हैं, हमें नहीं पता ये सोल्यूशन अल्केन का है या अल्कीन का है। अच्छा, जो ही इसके अंदर अल्केन या अल्कीन के अंदर जो ही ब्रोमीन हम ऐड करते हैं, अगर इसका कलर डिस्चार्ज हो जाए, दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो इसका कलर डिस्चार्ज हो जाएगा या तो ख़त्म हो जाएगा, डिस्चार्ज कलर, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि इसका कलर क्या रहता है, रिटेन रहता है, बरकरार रहता है। अगर इसका कलर डिस्चार्ज हो गया है तो इसका मतलब ये है कि ये क्या थी, अल्कीन थी। अल्कीन के क्या मतलब है, मतलब इसका ये है
क्योंकि अगर अल्कीन ही इसके साथ रिएक्शन करती है, अल्केन इसके साथ रिएक्शन नहीं करती, क्योंकि आपको पता है अल्केन के अंदर सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं, वहाँ पे बॉन्ड की पॉसिबिलिटी भी नहीं होती एडिशन की किसी किस्म की, सारे के सारे बॉन्ड जो है ना सिंगल बॉन्ड ही होते हैं। यहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है कि ये जो पाई बॉन्ड है ये ब्रेक हो सकता है अल्कीन के अंदर। अब देखिए मैंने इसके अंदर डाला, वो रेड कलर अगर डिस्चार्ज हो गया, अगर वो ख़त्म हो गया इसका कलर, तो इसका मतलब ये है ब्रोमीन इसके साथ रिएक्ट कर गई है और ये एक अल्कीन है। अगर इसका कलर जो है ना रिटेन रहता है, रेड का रेड वैसे ही रहता है, तो इसका मतलब है इसके अंदर अल्केन है जो कि इसके साथ रिएक्ट नहीं कर पाई। उसके बाद है जी एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड, HOX जिसे कहते हैं हाइपोहेलस एसिड। अच्छा, इसके अंदर दो बेसिकली चीज़ें होती हैं, एक होता है OH नेगेटिव और दूसरा होता है X+। ये हेलस एसिड, ये हैलोजन होती है बेसिकली, ये हाइड्रॉक्सिल ग्रुप होता है, दो चीज़ें होती हैं जी। अच्छा, सबसे पहले तो हाइपोहेलस एसिड कैसे बनता, कैसे हाइपोहेलस एसिड इज फॉर्म। देखें, जब भी हम जो है ना इसका हाइड्रोजन का रिएक्शन कराते हैं वाटर के साथ, तो हमारे पास हाइपोहेलस एसिड बनता है और उसके साथ ही हाइड्रोजन एसिड बनता है, HX जिसे कहते हैं, हाइड्रोजन एसिड भी कह सकते हैं, हाइड्रोजन हेलाइड भी कह सकते हैं आप लोग इसे। अच्छा जी, ये होता कुछ यूँ है, HOX का जब हम इसका रिएक्शन कराते हैं किस चीज़ के साथ, अल्कीन के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है OH नेगेटिव और X पॉजिटिव में। जो ही बॉन्ड ब्रेक होता है OH नेगेटिव अलग हो जाता है और X+ अलग हो जाता है। एक के साथ OH नेगेटिव जो है ना अटैच हो जाता है, दूसरे के साथ X प्लस अटैच हो जाता है। इस तरह जो है ना हेलोहाइड्रन जो प्रोडक्ट बनती है इसको कहते हैं हेलोहाइड्रन। तो यही तो था उसकी एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड। देखिए इसको फिर मैं रिपीट करता हूँ, OH नेगेटिव है ये, अब जब बॉन्ड ब्रेक होता है OH नेगेटिव किसके पास जाएगा, जो ही ये बॉन्ड ब्रेक होता है, अब ये इसके पास दो पॉसिबिलिटीज है। अब ये क्या करते हैं, अब ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो ये X+ को जो है ना पिक कर लेता है, X+ पिक करता है, X जो है ना यहाँ पे आके अटैच हो जाता है। अब इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, क्योंकि अब ये बॉन्ड ब्रेक हो चुका है। जो ही ये बॉन्ड ब्रेक होता है, अब कार्बन आपको पता है कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। अब इसने 3 बॉन्ड बनाए हो, एक और जो कितने हो गए, 1 और 2 और ये कितने हो गए, 3 हो गए। एक हाइड्रोजन इसके साथ इस हाइड्रोजन के साथ और एक इस कार्बन के साथ 3 बॉन्ड है। तो इसी वजह से डेफिशिएंसी ऑफ कार्बन जो बॉन्ड है, इसी वजह से इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो पॉजिटिव चार्ज जब भी आता है ये क्या करता है, इसके साथ जो है ना बॉन्ड बना लेता है, OH यहाँ पे आके क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है बेसिकली। तो ये तो था एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड। हाइपोहेलस एसिड को कैसे जो है ना ऐड किया जाता है, कोई मुश्किल चीज़ें नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए। ये टेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। दिस टेस्ट इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड। हाउ कैन वी वो क्वेश्चन कुछ यूँ करता है, हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्केन एंड अल्कीन। जब भी हम अल्केन और अल्कीन की बात करते हैं, इसको कैसे डिस्टिंग्विश किया जाता है, उसके हम हेलोजिनेशन कराते हैं या ब्रोमिनेशन का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर ब्रोमीन ऐड करनी है। तो अगर वो ब्रोमीन ऐड जो हो जाती है, उसका कलर डिस्चार्ज हो जाता है, तो देन इट मीन्स इट इज़ अल्कीन, अदरवाइज इट विल बी जो है ना अल्केन, ये अल्केन होगी। तो आज इतना ही, कल हम इंशाल्लाह आगे जाएंगे।